अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन्स का। जी स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर केमिस्ट्री बुक। और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इनमें अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो आ जाती हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम इनको देखते हैं। तो आज सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स क्या है। अल्केन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का सबसे पहला ग्रुप है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका जो पहला मेंबर है वो है मीथेन। मीथेन का जो फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है CH4। अगर हमने CH4 मीथेन को रिप्रेजेंट करना हो क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर तो उसको हम किस तरह से करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमने कार्बन जो है उसको मिडिल सेंट्रल एटम जो है वो करेंगे और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपने देखना है कि इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं 6। तो पहला जो शेल है इसका उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इसके आउटर जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी वैलेंसी इसके बाहर वाले शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेंगे तो ये जो है स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। सो ये मीथेन का जो है फार्मूला है। अब इसी को हम क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर में किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं। ये है कार्बन, इसके जो है एटम्स को हम डॉट की शक्ल में लिखते हैं। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसके आउटर शेल में मौजूद है। इसी तरह से जैसे हमने देखा हाइड्रोजन भी है। सो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। सो ये भी हाइड्रोजन है तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस की सूरत में लिखेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये क्रॉस की सूरत में, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन था ये क्या था, क्रॉस की सूरत में। सो ये है क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। इसी तरह से इथेन भी है, आप किसी और जो कंपाउंड है उसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। इथेन की भी बात करें तो हमारे पास अगर 2 कार्बन एटम्स आ जाए सो इसके अंदर भी इसका एक जो है डॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इसका डॉट, यहाँ पे एक और इस तरह से। अब हाइड्रोजन के साथ एक क्रॉस आ जाएगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिप्रेजेंट करता जाएगा। ये इधर हाइड्रोजन है, इसके साथ क्रॉस, ये इधर हाइड्रोजन है तो ये इसके साथ इसका क्रॉस, ये एक हाइड्रोजन जो है ये भी अपना जो है क्रॉस की सूरत में इलेक्ट्रॉन को बताएगा। सो ये किसका है, इथेन का। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इसको कहेंगे। तो ये इसका फार्मूला जो है वो क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, और आपने हर एक का बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पता चल जाए कि क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स जो है वो किस तरह से उसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में लेकर आते हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है स्टूडेंट्स के अल्केन्स जो हैं इनको किस तरह तैयार किया जाता है, यानी इसको हम कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो सबसे पहला मेथड जो कि बहुत फेमस है, क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। जो बहुत हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले, उनको क्रैक किया जाता है। क्रैक का मतलब है कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के उनको तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में लाकर जो है वो उनको बनाया जाता है। इसकी मिसाल हमारे पास एग्जांपल दी गई है नेफ्था की। नेफ्था जो है वो बहुत बड़ा एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। आता कहाँ से है, जब हम पेट्रोलियम को जलाते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हमारे पास कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं, तो नेफ्था इज़ वन ऑफ देम। इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, अगर नेफ्था को देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग के ज़रिए से इसको बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा जाता है जिनमें अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं, ताकि हम इनको फर्दर अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर सकें। सो नेफ्था क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर शराइत हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। जियोलाइट जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करना है और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम इसको गर्म करेंगे इस मिक्सचर को
तो हमारे पास अल्कीन्स और अल्केन्स ऐसे आएंगे जो कि 5 to 10 कार्बन एटम्स पर कंसिस्ट करते हैं। 5 कार्बन एटम वाला पेंटेन आ जाता है, आपको याद है। सो 5 से 10 तक डिकेन तक जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, और ये हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है बनाना। नेफ्था जो है इसकी डिमांड कम है, आपने याद रखना है। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं इसकी, और इसको छोटे छोटे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें तोड़ लेते हैं। सो हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्केन्स। सो दिस इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट मैथड टू प्रिपेयर अल्केन्स। नंबर 2 मैथड जो है स्टूडेंट्स वो है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अगर आपको याद हो तो अल्कीन्स ग्रुप जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, और अल्काइंस के जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर आप देखें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारे पास, अल्कीन्स। और अगर इसी के अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारे पास आ जाएगा इथाइन कह सकते हैं, या एसिटाइलिन इसको कह सकते हैं। सो इनकी हमने क्या करनी है, रिडक्शन। इनकी रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन। किस तरह से, क्या कंडीशंस हैं, ये है जी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। इसके अंदर हमने ऐड करनी है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस भी कहा जाता है। जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इसकी जो कंडीशंस हैं वो हैं निकल कैटलिस्ट चाहिए आपको, और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो इथीन के अंदर आपने हाइड्रोजन डाली, हाइड्रोजनेशन की उसकी, तो आपको मिल गया इथेन। यहाँ से रिडक्शन हो गई, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड निकल गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इथेन। ये हाइड्रोजन जो था वो एक इस तरफ लग गया और एक इस तरफ, तो हमारे पास क्या जो कंपाउंड बना है वो है इथेन, तो हमें अल्केन ही चाहिए था। दूसरा इथाइन। इथाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया एसिटाइलिन भी कहा जाता है। सो इसके अंदर भी अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इसकी भी हाइड्रोजनेशन करते हैं, और कंडीशंस वही हैं निकल कैटलिस्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो भी आपके पास इथेन बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो हाइड्रोजन 2 थे वो एक इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया और एक इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन मौजूद थे। 2 इस तरफ आ गए इथाइन के और 2 इस तरफ, तो हमारे पास आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर अल्केन्स। नाउ थर्ड मेथड, तीसरा तरीका क्या है अल्केन की तैयारी का, उसको देखते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, अल्काइल ग्रुप में हमारे पास अल्कीन्स हो सकता है, अल्काइल ग्रुप जो CH बॉन्ड पर मुश्तमिल है। हैलाइड्स क्या हैं, हम पहले से ही जानते हैं, हैलाइड्स जो है स्टूडेंट्स वो हैलोजेंस के ग्रुप को कहा जाता है। हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर ग्रुप पे है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप है। अब इसके साथ अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाए लाइक CH3Cl, सो ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिडक्शन होगी तो हमारे पास अल्केन जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले इस रिएक्शन में हमने बनानी है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन वो है जो कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, अभी अभी रिएक्शंस में से निकली है। वो कैसे बनेगी, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से। हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया तो एक तो सॉल्ट बन गया ZnCl2 प्लस 2H को हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। नेसेंट हाइड्रोजन जो है जो अभी अभी निकली है उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। सो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये आगे इस्तेमाल होनी है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन में। ये अल्काइल ग्रुप है CH3 और Cl जो है वो हैलाइड ग्रुप है, CH जो है वो अल्काइल ग्रुप है। इसके अंदर आपने जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर लें। कंडीशन क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। ये कहाँ से आई थी, जब हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया था। सो नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3H। इस Cl जो है ये बॉन्ड कट हो गया है और इसके साथ H जो है वो अटैच हो गया है, तो ये CH3H जो है वो हमारे पास मीथेन बन गई है जो कि अल्केन है, और HCl जो है स्टूडेंट्स वो वैसे ही एज ए बाय प्रोडक्ट ये एसिड बना है। सो दिस इज़ द थर्ड मेथड टू प्रिपेयर द अल्केन्स। सो ये आपने 3 मेथड इसके याद रखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका कोई भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है। सो आपने बताना है नंबर 1 मेथड इज क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एंड नंबर 3
रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये तीनों मेथड्स, इसकी इक्वेशंस आपने याद करनी है और इनको आगे से डिस्क्राइब कर लेना है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अल्केन्स के ही ग्रुप की मज़ीद बात करते हैं। तो अल्केन्स का जो ग्रुप है उसको पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब है वेरी लिटल रिएक्टिविटी। चूँकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, यानी दूसरों के साथ रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं करते, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं तो इनको ज़रूरत ही नहीं है। और इन ये जो हैं एक्चुअली नॉन पोलर माने जाते हैं, ये पोलर कंपाउंड्स नहीं हैं। पोलर कंपाउंड्स वो हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। नॉन पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो मौजूद नहीं होते। और इसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की वजह भी है। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 2.6, ठीक है। इधर भी देखिए कार्बन की 2.6 है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 2.1। सो ये अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनता। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कोई भी एटम जितनी जल्दी या जितनी वाज़ेह तरीके से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाती है। और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। कार्बन की है 2.6 और हाइड्रोजन की है 2.1। इनकी वैल्यूज़ में को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से ये जो है नॉन पोलर हैं, यानी कोई भी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। सो आपने याद रखना है ये पैराफिन्स हैं, लेस रिएक्टिव माने जाते हैं और इनकी जो है नॉन पोलर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं उनमें को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, इनको अंडरस्टैंड करना। सो पहला है स्टूडेंट्स हैलोजिनेशन। अब जैसे मैंने बात की थी हैलाइड्स की, हैलाइड्स में भी हैलोजन ग्रुप आया था, इसी तरह हैलोजिनेशन में भी हैलोजेंस जो हैं वो अल्केन्स के अंदर ऐड अप होते चले जाते हैं और ये ज़्यादातर जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। कौन? अल्केन्स। अल्केन्स जो हैं अपने अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, दूसरे कंपाउंड्स को रिप्लेस करते चले जाएंगे। और चूँकि ये जो हैलोजिनेशन का रिएक्शंस है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये लाइट की मौजूदगी में होता है, तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। हैलोजिनेशन में मीथेन जो है अल्केन है, क्लोरीन को यानी हैलोजेंस को अपने अंदर ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और इसके साथ एक हैलोजन लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो एक हैलोजन लगेगा CH3Cl और HCl बनेगा। अब ये CH3Cl को हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। इसका अपने नाम याद रखना है, क्लोरोमीथेन। फिर क्लोरोमीथेन जो है उसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे किसको? क्लोरीन को। और हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट रेज में लाइट में इस रिएक्शन को करेंगे। फिर क्या होगा? इधर से एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगी और यहाँ से क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगी। ये हाइड्रोजन कम होकर रहेगी CH2। ये क्लोरीन जो है इसमें ऐड अप हो जाएगी, यहाँ से ये क्लोरीन एक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगी, ठीक है। सो ये बन जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। ये 2 क्लोरीन है, इस वजह से डाई क्लोरोमीथेन आ जाएगा और साथ HCl बनेगा। अब इसी डाई क्लोरोमीथेन में अगेन क्लोरीन जो है वो ऐड अप हो जाएगी। मज़ीद क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन कम होगी तो क्लोरीन ऐड होगी तो Cl3 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं 3 से ट्राईक्लोरोमीथेन और साथ HCl बनेगा। फिर उसके बाद इसी ट्राईक्लोरोमीथेन में स्टूडेंट्स और क्लोरीन ऐडअप होगी और सब्स्टिट्यूट होगी तो क्या बन जाएगा? इसमें फिर ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके साथ एक और क्लोरीन लग जाएगी तो CCl4। इसको हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मीन्स 4। सो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा और साथ में HCl जो है वो एसिड बनेगा। सो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ हाइड्रोजन जो है वो कम हो रही है, कहाँ हैलोजेंस ऐड हो रही है, सब्स्टिट्यूट कर रही है, रिप्लेस कर रही है। इसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। और इसके लिए जो कंडीशन है सिर्फ एक ही है कि हमारे पास यूवी लाइट जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो बने हैं जैसे CH3Cl हमने देखा था क्लोरोमीथेन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं CH3Cl, इसका मतलब है कार्बन के
तीनों तरफ क्या लगेगा, H3 है तो हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन एक तरफ क्या ऐड होगा, Cl, सो ये CH3 Cl है। दूसरा फार्मूला था CH2Cl2 जिसको हमने कहा था डाइक्लोरोमीथेन। अब इसका किस तरह से होगा ये भी देख लें। डाइक्लोरोमीथेन का, इसमें भी एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज जो हैं वो पूरी होनी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 हाइड्रोजन किसी भी तरफ आप लगा दें क्योंकि CH2 है, Cl2 है तो एक Cl इधर लग जाएगा और एक Cl इस तरफ। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब है जी टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन में भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, इसके 4 वैलेंसीज हैं जहाँ पे हमने क्या लगा देना है, क्लोरीन। क्लोरीन 4 दफ़ा क्लोरीन लिखने से हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरो। टेट्रा मीन्स 4, सो ये टेट्राक्लोरोमीथेन जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपकी बुक में दिए गए हैं, इन्हीं से रेलेवेंट, क्योंकि ये सारे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज एंड फॉर द फर्दर केमिकल रिएक्शंस। सो इनके नेम्स, इनके फार्मूलाज, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, ऑल ऑफ यू नीड टू नो। नाउ सेकेंड मैथड, जो रिएक्शन हम इसका डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, वो है कंबस्टन। अब वैसे तो हम बात करते हैं अल्केन्स किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, बहुत लेस रिएक्टिव हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये कभी कभी जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में थोड़ी बहुत बर्निंग कंबस्टन होती है इनकी, जिसको हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शंस। उसमें क्या है, मीथेन अल्केन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, बहुत बड़ी अमाउंट में हीट बनेगी। फिर इथेन जो है ये ऑक्सीजन के मौजूदगी में कंबस्टन होगी इसकी, और हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो ये था इसका कंबस्टन रिएक्शंस। ये सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है, एक तो हैलोजनेशंस था, दैट वी हैव डिस्कस्ड, फिर हमने इसके कंबस्टन रिएक्शंस जो हैं उनको भी देखा, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जो कि हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चरल से रिलेटेड था, इनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इनकी प्रेपरेशन से रेलेवेंट था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।